जय हिंद साथियों, आज हम देखेंगे भारतीय कृषि चैप्टर इकाई 2। ये 8वां क्लास का बुक है हमारी दुनिया। तो भारतीय कृषि के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, खेती करना जिसमें कृषि कार्य कहते हैं प्राथमिक क्रिया जिसे हमारे देश में 60% जनसंख्या कृषि कार्य से ही जीविका पाती है। भूमि को जोतकर विभिन्न प्रकार के फसलें, सब्जियां, फल फूल उपजाए जाते हैं। पशु पालन, मत्स्य पालन क्या है, कृषि कार्य में आते हैं। ठीक, तो कृषि पहले ये धान की बुआई के लिए खेत तैयार हो रहा है। ये परंपरागत खेती हो रहा है, पहले से ही। ये आधुनिक उपकरण इसमें नहीं है, बैल से जोता जा रहा है। इस खेती को क्या कहेंगे, परंपरागत खेती। पहले के संसाधन उपयोग किया जा रहा है। तो सच देखेंगे। कहीं दृश्य अलग अलग हिसाब से, अलग अलग राज्य में अलग अलग हिसाब से खेती की जाती है। सीढ़ीनुमा खेती होती है। विश्व के अनेक भागों में झूम कृषि की जाती है, जिन्हें विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जिन्हें वेनेजुएला में कोनको, मलेशिया में लदांग, मैक्सिको में मिल्पा, ब्राजील में कोरोक्का। स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? वहाँ खेती करना छोड़ देते हैं जहाँ किसी दूसरे हिस्से साफ करके वहाँ खेती करने लगते हैं, उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इस कृषि को कर्तन या दहन कृषि कहते हैं। देखिए, स्थानांतरित कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग हिसाब से नामों से जाना जाता है। जैसे असम और उत्तर पूर्व के क्षेत्र में झूम खेती, आंध्र प्रदेश में पोडो, उड़ीसा में पामा डावी कहते हैं, केरल के क्षेत्र में कुमारी, राजस्थान में वालुरे, हिमालय क्षेत्र में खील, झारखंड में कोरोल। इस तरह खेती मुख्य रूप से चावल, मक्के इसमें नहीं है, गलत दिख रहा है। देखिए, झूम खेती के लिए दिखाया गया पिक्चर में। यहाँ पर पहले साफ किया जाता है जंगल को, फिर यहाँ खेती की जाती है। और फिर खेती की जाती है तो उर्वरता कम हो जाता है, तो फिर यहाँ से छोड़कर दूसरी जंगल इसी जगह में दूसरी जगह फिर जंगल को साफ किया जाता है, फिर वहाँ खेती की जाती है। इस खेती को झूम खेती के लिए झूम खेती कहा जाता है। झूम खेती के लिए जंगल का दहन किया जाता है। ठीक, खराब है गेहूँ में वाला। देखिए गेहूँ होगा, ये जो ग्राफ दिए धान होगा। इसके बाद ये वाणिज्य कृषि किसे कहते हैं? जिसकी बिक्री के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध रहता है, इस प्रकार की कृषि को वाणिज्य कृषि कहते हैं। उत्तरी बिहार में मखाना, केला और तंबाकू खेती को वाणिज्य कृषि कहते हैं। उदाहरण है। खरीफ फसल के बारे में समझेंगे। मानसून आने के साथ ही अर्थात जून जुलाई में बोई जाने वाली और अक्टूबर नवंबर में काटी जाने वाली फसलें खरीफ फसल कहलाती हैं। जैसे मुख्य रूप से धान, मक्का, जूट, मूंगफली उपजाया जाता है। क्या है? खरीफ फसल है। रबी फसल के बारे में पढ़ दें। ये फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसी दौरान उपजने वाली फसलों को तापमान एवं जल की आवश्यकता खरीफ फसल की अपेक्षा कम होती है। खुली धूप और नमी की आवश्यकता होती है। रबी फसल में गेहूँ, चना, मटर, मसूर, जौ इत्यादि फसल आते हैं। रबी फसल में खरीफ फसल एवं रबी फसल के बीच के अर्थात गर्मी के मौसम में जो फसलें बोई जाती है वो जायद फसल कहलाती हैं। जैसे तरबूज, ककड़ी, खीरा। खरीफ फसल और रबी फसल के बीच के अंतराल में जो बोया जाता है उसे जायद फसल कहते हैं। तरबूज, ककड़ी, खीरा ये गर्मी में होता है। अब फसलों को 5 भागों में बांट दिया। खाद्य फसलें, रेशेदार फसलें, पेय फसलें, बागवानी फसलें, व्यापारिक फसलें। खाद्य फसलें इसमें धान, गेहूँ, चना, मटर, मूंग, अरहर, ज्वार, बाजरा, राखी, मक्का इत्यादि में इसका है खाद्य फसल है। जैसे जवार, बकार, जौ, मक्का, राखी मोटे अनाज में आते हैं।
इसमें कम वर्षा चाहिए। खाद्य फसल दलहन तेलमुख फसल है। सर्वाधिक दलहन खाद्य फसल में दलहन में प्रयुक्त शाकाहारी खाद्य पदार्थ होते हैं। बिहार के टाल क्षेत्र में दलहन फसल खूब उगाई जाती है। दलहन फसल जैसे दलहन की फसल वैसी फसल है जिसमें छोटे बीज की सरसों, तिल, असली सूरजमुखी क्या है, दलहन फसल है। नारियल होता है, ये दक्षिण भारत में होता है, जिसे केरल में डेल्टा के क्षेत्र समुद्री इलाके में होता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में सोयाबीन, सरसों। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में क्या सरसों होता है। आज सोयाबीन से भी तेल निकलता है, मध्य प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र में भी होता है। अब देखिए भौगोलिक स्थिति के बारे में। उत्पादन का अनाज के उत्पादन की भौगोलिक दशा है। धान 25% प्रोग्राम दिया गया है, कह सकते हैं। धान का औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, वर्षा के 75 से 60 सेंटीमीटर, चिकनी मिट्टी चाहिए। 80 गेहूँ की दोमट मिट्टी 50 से 55 सेंटीमीटर वर्षा, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। बोने के ज्वार के लिए से कम वर्षा। लाल पीली दोमट, बाजार में अधिक तापमान, कम वर्षा, ताकि तापमान मक्का से प्रोग्राम दे गया। रेशेदार फसल है। रेशेदार फसल है। कपास के पौधे के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। ये 50 से 20 से 60 सेंटीमीटर की वर्षा के साथ 210 पाला रहित दिन में खिले धूप की आवश्यकता होती है। कपास कहाँ होता है? गुजरात में होता है, महाराष्ट्र में होता है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में होता है। बिहार के अररिया, बिहार में कपास की खेती नहीं होती है। बिहार में कपास खेती नहीं होती है कपास की। यहाँ पर जूट होता है, लेकिन यहाँ पर जूट की फसलें उगाई जाती है। जूट की इसे कहते हैं मुस्कराए। पूरा बिहार के किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, दरभंगा, सहरसा खूब उपज होती है। 25 से 5 डिग्री तापमान चाहिए। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम में खूब उगाया जाता है। जूट के से बनी होती है। बांग्लादेश और उत्पादन के अग्रणी देश में बांग्ला और भारत अग्रणी स्थान पर है। पेय फसल चाय की जड़ियाँ, जीवाश्म, घड़ी, मिट्टी, ढलवां क्षेत्र में उगाया जाता है। चाय खेती। चाय कहाँ होता है? असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश चाय की फसलें होती हैं। चाय और कॉफी में बेचने वाली कंपनी का नाम बताइए। भारत विश्व में चाय का अग्रणी निर्यातक देश है। भारत विश्व में चाय का अग्रणी निर्यातक क्षेत्र है। दूसरी पेय फसल कॉफ़ी है। दूसरी पीने वाली फसल कॉफ़ी है। भारतीय कॉफ़ी को मधुर कॉफ़ी भी कहा जाता है। यह कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में पैदा किया जाता है। भारतीय कॉफ़ी की गुणवत्ता काफ़ी लोकप्रिय है। अब देखिए बागवानी फसल जैसे केला, आम, लीची, आम सब्जी का है। घरेलू खपत, औषधीय सफल क्या है, ये बागवानी फसल होते हैं। सब्जियाँ की मांग बढ़ती होती है, इसलिए साग सब्जी को ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं। इसको ट्रक फार्मिंग कहते हैं। अब व्यापारिक फसल है। रबर, मखाना, तंबाकू, मिर्ची, गन्ना, तंबाकू व्यापारिक फसल है। रबर बाकी छोड़कर फसल बिहार में बहुत उगाई जाती है। वर्षा की निरंतरता एक तिहाई भाग का आता है संचित, एक ही तिहाई भाग संचित होता है। किससे? नहीं तो वर्षा से सब नीत है। छोटे आकार होता है, खेतों के छोटे आकार हो जाते हैं। भूमि का असमान वितरण, किसी को ज़्यादा खेत में ना किसी को कम है। कृषि में ऋण होता है। ऋण विवरण परंपरागत कृषि उसी कहते हैं जिसे बैल से खेती करना, कुदाल, खंती, खुरपी से हसुआ का क्या परंपरागत कृषि है। बिहार प्रांतीय कृषि मानसून पर आधारित है। बिहार प्रांतीय कृषि मानसून पर आधारित है। इसे परंपरागत कृषि की विशेषता है। राज्य में कृषि निवारण के लिए किया जाता है। जनसंख्या अधिक, बोझ, रोजगार, अन्य साधनों के अभाव में कृषि अर्थ प्राप्त स्रोत है। कृषि से नए उपकरण
कृषि के नए उपकरण, ये सब। हरित क्रांति 1960 के दशक में नाम दिया गया हरित क्रांति। इसमें आधुनिक मशीन का आविष्कार हुआ, बीज का आविष्कार हुआ, मैंने खोजा गया। ऐसे सिंचाई के लिए डैम बनाकर जाल बिछाया गया, मानसून पर निर्भरता कम हुई। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर बनाकर धान की फसल उगाई जाने वाली है। प्राकृतिक आपदाओं को फसल बीमा का प्रावधान किया है। कम ब्याज दर स्वयं समूह से ऋण उपलब्ध कराया गया। किसानों को ग्रामीण बैंक सहकारी समिति पैक्स गठन किसान क्रेडिट सुविधा किसानों की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। बिस्कोना खाद और बीज उपलब्ध कराता है। जैविक खेती के लिए जीव का अवशेष, खरपतवार, गोबर, पत्तियों, छिलकों को सड़ाकर बनाया जाता है जैविक खाद। केंचुए का प्रमाण का तैयार किया जाता है। आंध्र प्रदेश में चाय की सर्वाधिक खेती होती है। असम प्रदेश में चाय की सर्वाधिक खेती होती है। सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है असम में। उसके बाद दक्षिण चीन में भी चाय की बड़े बड़े बागान हैं, लेकिन दार्जिलिंग के हाइपी घाटी के चाय की विश्व की सर्वाधिक मांग है। दार्जिलिंग कहाँ है? भारत में है। यहाँ की हाइपी घाटी में चाय की खेती होती है, लेकिन इसी को विश्व में सबसे लोकप्रिय है, सर्वाधिक मांग है। उत्तर पूर्व भारत का चाय प्रदेश असम घाटी प्रदेश है। असम घाटी जो ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में स्थित भूमि है, जो चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक प्रदेश है। भारत के अन्य चाय उत्पादक क्षेत्र में भी जहाँ चाय उत्पादन पर्वतीय ढाल पर किया गया है। असम में चाय उत्पादन नदी घाटी से कम रहती है। चाय बागवान में काम करने वाले अधिकांश स्थानीय कछारी लोग होते हैं। चाय उत्पादन के लिए भौगोलिक स्थितियाँ यहाँ पाई जाती है। कहाँ? असम में औसत तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 50 से 50 सेंटीग्रेड से अधिक होती है। यहाँ पर उष्णकटिबंध की नींव जन्म लेती है। उष्णकटिबंध ये जलवायु को जन्म लेती है। साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी से लाई गई जलोढ़ मिट्टी यहाँ के हैं। अब देखेंगे चाय की सबसे पहले खेती कौन किया। असम घाटी व्यापारिक स्तर पर उत्पादक संगठित रूप से शुरू का श्रेय रॉबर्ट हुज को जाता है। सर्वप्रथम 1823 में यहाँ के उत्पादित चाय को ब्रिटेन के बाजारों में पहुँचाने का महत्व माना जाता है। ब्रिटेन से आने वाली मांग के कारण यह चाय तेजी से विकास हुआ। सबसे पहले रॉबर्ट हुज ने चाय खेती करवाया और यहाँ का मार्केट वहाँ पर ब्रिटेन में ज़्यादा मांग हुआ। 1823 में हुआ खेती चाय की। यहाँ लगभग 6,80,000 चाय 100 किलोग्राम चाय उत्पादन प्रतिवर्ष होता है हर एक साल भारत में। भारत में हरित क्रांति का औद्योगिक असर पंजाब को देखने में मिलता है। यहाँ हरित क्रांति का उन्नत बीजों का प्रयोग, सिंचाई सुविधाओं का आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग किया जाता है। पंजाब को गेहूं कोट रखा जाता है। नई मशीनों का उपयोग किया जाता है। ये सब है। आप देखेंगे क्वेश्चन आंसर। पूरा हम चैप्टर को पढ़ लें। आप देखेंगे क्वेश्चन अभ्यास के प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प को चुनें। 4 में से एक सही विकल्प है, उसको सही का चुनना है। कृषि कार्य में शामिल है भूमि को जोतना, पशु पालना सभी। क्या होगा? सभी दिखाते हैं बुक से आपको। भूमि को जोत विभिन्न प्रकार की फसलें, फल, चाहे पशु को पालना, मछली पालन का है कृषि कार्य। दूसरा क्वेश्चन, भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्रों को कौन सी खेती की जाती है? झूम खेती, कंतर खेती, गहन खेती, ट्रंक खेती। तो क्या होता है? गहन खेती।
दिखाते हैं बुक से। भूमि पर जो संख्या का दबाव अधिक होता है वहाँ गहन जीविका कृषि की जाती है। पाती की भूमिका, इसे गहन कृषि भी कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रबी फसल से संबंधित है? पहला गेहूँ चावल, चना धान, मक्का जूट, तो गेहूँ मटर होगा। आपको बुक से दिखाते हैं। रबी फसल गेहूँ चना मटर है ना। जूट की फसल प्रमुख होती है किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, आरा में, गया और मधुबनी, जहानाबाद में, कम में, किशनगंज पूर्णिया में। विश्वकर्मा उपलब्ध कराती है। किसानों को खाद बीज कृषि का उपकरण 0 से 1 वर्ष। किसानों को खाद बीज सब बुक में दिया हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन, खाली जगहों को उपयुक्त शब्दों से भरिए। स्थानांतरित कृषि को कहते हैं डैश। देखिए हम भरते हैं। कर्तन और धान कृषि कहते हैं। दूसरा में उत्तर बिहार डैश और खेती की जाती है। दूसरा का क्वेश्चन होगा मखाना और केला और तम्बाकू। दूसरा भरा जाएगा। तीसरा में जायद, तीसरा आंसर है जायद फसल का उदाहरण है तरबूज, ककड़ी, खीरा। क्या है? ये जायद फसल है। तीसरा इसमें भरा जाएगा। इसमें चौथा किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को क्या होती है? सुविधा मिलती है। तो कौन सुविधा? चौथा का वित्तीय मदद। जैविक खादों से भूमि की उर्वरता शक्ति क्या होती है? खर्चा जो बढ़ता है तो बढ़ता है। आप देख लीजिए। एक क्वेश्चन हो गया पाँचवा, ये पाँचवा आंसर हो गया। कौन सा हो गया पूरा आंसर? तो सब क्वेश्चन किताब से लिख लेंगे। आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, देख लीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।